चलिए आज एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल पूछते हैं। सोचिए, अगर हमें आज का भारत बिल्कुल जीरो से एक कोरे कागज पर बनाने का मौका मिले तो वो कैसा होगा? और पता है, यही वो सवाल है जो आज के हमारे इस विश्लेषण का आधार है। हम एक ऐसे भारत की कल्पना करने वाले हैं जिस पर इतिहास का कोई बोझ ना हो, कोई पुरानी टूटी फूटी व्यवस्था ना हो। सोचिए, हमारे हाथ में एक बिल्कुल खाली कैनवस है और हमें उस पर 140 करोड़ सपनों को रंगना है, एक नया देश डिजाइन करना है। तो फिर सवाल यह है कि पहला कदम क्या होगा, शुरुआत कहां से की जाए? देखिए, भारत 2.0 की कहानी ईंट और गारे से शुरू नहीं होगी, ना शहरों से, ना सड़कों से। इसकी शुरुआत होगी कनेक्टिविटी से। मतलब सबसे पहले पूरे देश का एक मजबूत डिजिटल ढांचा खड़ा किया जाएगा। जी हाँ, यही डिजिटल बुनियाद इस नए देश की रीढ़ की हड्डी होगी। कोई भी इमारत बनाने से पहले, कोई भी सड़क डालने से पहले हर एक नागरिक को एक दूसरे से जोड़ा जाएगा और हाँ, अवसरों से जोड़ा जाएगा। और ये सिर्फ शहरों की बात नहीं हो रही, हर गांव बिल्कुल अपने जन्म से ही इन कमाल की टेक्नोलॉजीज से लैस होगा। जरा सोचकर देखिए, हर गांव में 5G की स्पीड, अपना खुद का सोलर पावर ग्रिड और एक ऐसा AI सिस्टम जो किसानों को बताएगा कि कब बारिश होगी, कब धूप निकलेगी। और ये टेक्नोलॉजी सिर्फ गांव के चौक तक नहीं रुकेगी, ये हर घर के दरवाजे तक पहुंचेगी। सोचिए, घर में लगे स्मार्ट मीटर, अपनी छत पर सोलर पैनल से बन रही बिजली, IoT वाले सेफ्टी सिस्टम, सब कुछ ऑटोमैटिक। ये बात बिल्कुल सही है कि डेटा ही नई रेलवे लाइन है। कितना सही कहा है। जैसे अंग्रेजों के जमाने में रेलवे लाइनों ने पूरे देश को एक साथ पिरो दिया था, ठीक वैसे ही 21वीं सदी में ये डेटा की अदृश्य लाइनें ही नए भारत की धमनियां बनेंगी, उसकी लाइफलाइन। तो ठीक है, डिजिटल नींव तो तैयार हो गई। अब इस पर शहर और गांव कैसे बनाए जाएंगे, चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। आजकल के शहरों का हाल तो हम सब जानते ही हैं। दम घोटता धुआं, घंटों का ट्रैफिक जैम। लेकिन भारत 2.0 में इन सब का इलाज टेक्नोलॉजी से होगा। सोचिए, एक ऐसा शहर जहां सारी गाड़ियां इलेक्ट्रिक हों, जहां ट्रैफिक को एक स्मार्ट AI कंट्रोल कर रहा हो। मतलब कोई रेड लाइट नहीं, कोई हॉर्न नहीं, कोई जैम नहीं। ये शहर गाड़ियों के लिए नहीं, बल्कि हम इंसानों के चलने फिरने, सांस लेने के लिए डिजाइन किए जाएंगे। और हाँ, इस नए भारत में गांव का मतलब पिछड़ापन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, बल्कि गांव बनेंगे इनोवेशन के नए सेंटर। वहीं पे छोटी छोटी हाईटेक फैक्ट्रीज होंगी, ड्रोन से खेतों में पानी दिया जाएगा और फसल को रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज की भी चिंता नहीं होगी। मतलब पलायन उल्टा होगा, लोग शहरों से गांव की तरफ आएंगे। अच्छा, एक देश की सबसे मजबूत बुनियाद क्या होती है? सड़कें? इमारतें? नहीं, उसकी शिक्षा। तो फिर भारत 2.0 में पढ़ाई लिखाई का तरीका कैसा होगा? क्या वो भी आज जैसा ही होगा? बिल्कुल नहीं। रट्टा मारने वाली पढ़ाई और फॉर्मूले याद करने वाला सिस्टम, उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। उसकी जगह हर बच्चे को AI की मदद से पढ़ाया जाएगा, ठीक वैसे जैसे उसे समझ आता है। यहां मकसद सिर्फ एग्जाम में नंबर लाना नहीं होगा, बल्कि असली दुनिया के लिए स्किल बनाना होगा। मतलब सीखने का पूरा एक्सपीरियंस ही बदल जाएगा। बच्चे VR हेडसेट पहनकर मिस्र के पिरामिड घूमेंगे या फिर एटम के अंदर की सैर करेंगे। उन्हें स्कूल में ही अपना छोटा मोटा बिजनेस शुरू करना सिखाया जाएगा। और तो और, दुनिया के बेस्ट एक्सपर्ट्स उनके मेंटोर होंगे, सीधे उनकी क्लास में। और इस सबका एक ही मकसद है, एक बड़ा मकसद, कि देश के किसी भी कोने में बैठा बच्चा, चाहे वो लद्दाख के किसी गांव में हो या केरला के किसी शहर में, उसे दुनिया की बेस्ट एजुकेशन मिले। यहां बात सिर्फ बराबर अवसर की नहीं है, बात है बराबर पहुंच की। चलिए, हमने डिजिटल बुनियाद देख ली, शहर और गांव देख लिए, शिक्षा भी देख ली। अब आते हैं उस चीज पर जो इन सब को एक साथ जोड़कर रखती है, सरकार। तो भारत 2.0 में गवर्नेंस यानी शासन प्रशासन कैसा होगा? आज सरकारी काम को मतलब क्या है? लंबी लंबी लाइनें, फाइलों के ढेर और बस इंतजार। भारत 2.0 में इस परिभाषा को ही बदल दिया जाएगा। सरकार एक सर्विस की तरह होगी, बिल्कुल सीधी, पारदर्शी और ऐसी जो किसी को परेशान न करे। और ये होगा कैसे? हर नागरिक की एक सिंगल डिजिटल ID होगी, सारा काम उसी से। सरकारी पैसों पर AI नजर रखेगा ताकि कोई घपला ना हो। जमीन के या दूसरे रिकॉर्ड्स ब्लॉकचेन पर होंगे, मतलब उन्हें कोई बदल ही नहीं सकता, कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता।
और सबसे बड़ी बात, वोट डालने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे बैठे बायोमेट्रिक वोटिंग। सोचिए, एक ऐसा लोकतंत्र जो सच में हर किसी की उंगलियों पर हो। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है ना, किसी सपने जैसा। पर असली सवाल तो यही है, क्या ऐसा भारत बनाना मुमकिन भी है, या ये सिर्फ एक अच्छी कहानी है? देखिए, ये बात तो साफ है कि ये सब एक दिन में या एक साल में नहीं हो सकता। ये एक बहुत बड़ा सपना है, लेकिन इतिहास गवाह है, हर महान देश, हर महान चीज पहले किसी के सपने में ही तो बनी थी। और अगर हमारे देश के पास किसी चीज की दौलत है, तो वो है बड़े सपने देखने की हिम्मत।